प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्राम में। आशा करती हूँ आप लोगों का भाई बहन का त्यौहार आप लोगों ने अच्छे से बनाया होगा और रक्षाबंधन आप लोगों ने बहुत मज़े से बनाया होगा अपने भाई बहनों के साथ। तो चलिए पंडित जी का स्वागत करते हैं और बहुत सारे प्रश्न जो आए हैं उनके सामने रखते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नलिनी जी। कैसे हैं आप? हम तो ठीक है। आपकी कलाइयों में तो एक भी राखी नहीं है, आपने निकाल दी? नहीं, अभी है। अभी है? हाँ। अच्छा। अभी है। वैसे तो राखी हम लोग भाइयों को बांधते हैं। तो मेरे आपके पास बाजू भाई में नहीं क्यों? है तो बहन, हम लोग बहनें में बांध लेते हैं। आप अपने बहन को बांधते हैं, आपकी बहन आपको? हाँ जी। ठीक है, ये भी हो जाए। क्योंकि उसका मतलब है एक दूसरे का रक्षा करना, तो चाहे भाई हो चाहे बहन हो, बिल्कुल सही बात, दोनों को बांध देते हैं। बहुत सुंदर। हाँ जी पंडित जी, तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो पहले एक प्रश्न है जो हमारे एक भक्त हैं जो क्या नाम है, एक रक्षा सूत्र जो बांधते हैं हम लोग पूजा के बाद जी। तो वो एक मीट कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे बहुत मांस मछली है। तो वो कैसे, वो उसको बचाना चाहती है तो कैसे कर सकता है? वो उसको निकाल देना चाहिए या उसके ऊपर कुछ बांध देना चाहिए? क्या कर सकते हैं वो? समस्या गंभीर है। अगर व्यक्ति जो हैं कोई ऐसी अशुद्ध स्थान पे, अपवित्र स्थान पे काम कर रहे हैं और वो अपना हाथ में लगे हुए उस कलावा को बचाए रखना चाहते हैं, उसके लिए दो ही तरीके हैं। आप मानसिक रूप में ये मान लो कि आपके मन में ही मान लेना कि आपके हाथ में एक रक्षा सूत्र है, एक, या दूसरा आप ग्लोव्स पहन लो, हैंड्स-ऑन ग्लोव पहन करके काम करो और हाथ को बचा लो, या तो यहाँ पर कुछ प्लास्टिक बांध लो ताकि कि वो रक्षा सूत्र अशुद्ध ना हो। और फिर घर पे आने के बाद जो है जा कर के स्नान करके, वो तो दिन भर स्नान ही में लग जाएगा उसका मेरे ख्याल से, लेकिन वस्तुतः उसके लिए सबसे उचित यही होगा कि आप अपने नौकरी के कार्य से, देखो दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। कैसा भी काम है आपको करना है, बस आपको ईमानदारी से करना है, कोई चोरी चपाटी नहीं करना, धोखा नहीं देना है, किसी का जो है कुछ हड़पना नहीं है, या किसी के साथ कोई छलबल नहीं करना है, ये मेन बात है। अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर मांस इत्यादि का जो है प्रयोजन होता है, वहाँ पर उसको ही प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर आप जो है अपना रक्षा सूत्र निकाल दो और अपने मन में ये विश्वास रखो कि ये रक्षा सूत्र मेरे अंग में है। तो एक प्रकार के जो बंधा हुआ है उसको मानसिक रूप से, अब मन से ही मान करके आप चलें, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करज फजीत। कहने का मतलब ये है कि मन में अगर हमने मान लिया कि हमारे हाथ में रक्षा सूत्र है तो आपका बाल बांका भी कोई नहीं कर पाएगा। और अगर आपने मान लिया कि भाई रक्षा सूत्र ही होना चाहिए, बिना रक्षा सूत्र मैं अपने आप को जो है खाली अनुभव करता हूँ, मेरा हाथ ऐसे खाली लगता है, तो उस समय जो है आप ये देख लो कि एक ऐसा रक्षा सूत्र आप तैयार करवा सकते हैं जो आप जो है सदैव के लिए पहन सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर रक्षा सूत्र जो हैं 5 प्रकार के बताए गए हैं, 5 प्रकार के रक्षा सूत्र हैं। अभी आप बता रहे थे कि राखी के बहन आपस में बांध लिया, तो ये भी एक रक्षा सूत्र ही होता है, जहाँ पर एक बहन अपने दूसरे बहन को जो है इसकी जो है मतलब रक्षा का जो है भार अपने ऊपर लेते हैं और दोनों एक दूसरे का ध्यान रखने का जो है विचार करते हैं। वस्तुतः बहन अपने भाई की कलावा में बांधती हैं और बांधने के बाद अपने भाई से प्रार्थना करती हैं कि हे भाई जी, मैं दुनिया में कहीं पे भी रहूँ, हमको भूलना मत, हमको याद करना और हमारी रक्षा करना, जब भी मौका मिले, फुर्सत मिले, हमारे यहाँ पर आया ज़रूर करें। क्योंकि दुनिया में सबसे पवित्र अगर कोई बंधन है, सबसे प्रेम भरी और रस भरी बंधन है, तो वो भाई बहन का बंधन है। दुनिया में आपको पत्नियां 1000 मिल जाएगा, पति 1000 मिल जाएगा, लेकिन भाई आपको दोबारा नहीं मिलेगा, बहन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जो भाई है बहन का रिश्ता जो है इसको निभाना चाहिए। तो यहाँ पर एक रक्षा सूत्र का विधान होता है जो भाई बहन या बहन बहन आपस में या भाई भाई आपस के बांध करके और रक्षाबंधन को मना लेते हैं। तो इसमें जो है राखी होता है, एक से एक डिज़ाइन में आता है, कुछ रुद्राक्ष के, कुछ घंटी में, कुछ गणेश जी के, अनेक अनेक रूपों में आता है, जो आप बांध करके आप उसको लेकर के चल सकते हैं। फिर दूसरा होता है कि आप पूजा पे बैठते हैं और पूजा पे जो है पंडित जी मंत्र के साथ आपके हाथ में कलावा बांध देते हैं और कलावा बांधने के बाद पंडित जी आपको कहते हैं कि चलो आपका रक्षा हो गई, आप किधर भी जाएं, कैसे भी काम करें, आपकी जो है कलावा में रक्षा है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा है कि आप कहते हैं कि पंडित जी
ये बंधा है, आपने मंत्र के साथ बांध दिया है, अब इसको निकाल दो। एक ऐसा बांध दो बिना मंत्र वाला जो मैं 24 घंटा लगा सकता हूँ और मैं मानसिक भोजन, मांस का भोजन भी कर सकूं। लोग के अंदर में ये विश्वास है कि जब तक हमारे हाथ में कलावा है, रक्षा सूत्र है, तब तक हमको मांस नहीं खाना चाहिए, और जिस दिन उतर गया उसी दिन से मांस शुरू हो गया। कुछ लोग हैं जो पूजा अभी पूजा समाप्त हुआ, पंडित जी धन्यवाद, पंडित जी जा रहे हैं, वो अपना रक्षा सूत्र निकाल रहे हैं कि रात को वो भोजन करेगा। हालांकि घर में नहीं बनेगा, लेकिन वो बाहर जाकर के भोजन करेगा, वो मीट को खाएगा। तो ऐसे में जो है वहाँ पर कहते हैं कि बिना मंत्र वाला जो है रक्षा सूत्र बांध दो। कभी कभी खिलवाड़ में मैं अपने लोगों से, अपने जजमान से भी बोलता हूँ कि भाई कितने दिन वाला बांधूं, 1 दिन वाला, 2 दिन वाला, 5 दिन वाला, 1 वर्ष वाला, या जीवन भर वाला। तो कहते हैं पंडित जी इसका मतलब क्या होगा? हमने बोला कि 1 दिन वाला तो 1 दिन नहीं खाएंगे आप, 2 दिन वाला 2 दिन नहीं खाएंगे, 5 दिन वाला 5 दिन नहीं खाएंगे, 1 साल वाला साल भर नहीं खाएंगे, और लाइफ टाइम वाला जो है आप लाइफ टाइम मीट नहीं खाओगे। उसने कहा कि पंडित जी 1 दिन वाला कर। तो लोगों के अंदर भी ये शॉर्टकट जो है सबसे पहले आ गया। तो उनको जो है मैंने ये बता दिया कि देखो भाई, आपको जो मैं बांध रहा हूँ अभी पूजा के समय पे, ये नबद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबला, इसमें है एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र जो बल के प्रयोग के बारे में बताता है। ये नबद्धो, कि जिस मंत्र से राजा बलि बंध गया, जिस मंत्र से राजा बलि को जो है बांध ली, किसने बांधी? माता लक्ष्मी ने। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को जो है अपना भाई बना लिया, और भाई बनाते समय उसने हाथ में जो है उनकी कलावा बांध दी, और कलावा बांधते समय उसने कहा कि जैसे एक भाई अपने बहन की सुख की कामना करते हैं, आप मेरे पति को जो 4 महीने आपके पास रहेगा, आप मुझे मेरे पास भेज दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन जो है अपने पति के बिना दुखी रहे? तो राजा बलि कहते हैं नहीं। तो यहाँ से इस मंत्र के आधार से, इस मंत्र में दर्शाते हैं कि जिस प्रकार से लक्ष्मी जी ने बलि को राजा बना करके अपने भाई से रक्षा के वचन लेकर के गए, यहाँ पर वचन मेन है। तो उस व्यक्ति के लिए यही एक उपाय होगा कि भगवान के सामने जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लो कि प्रभु, ये रक्षा सूत्र मैं पहन नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं काम ही ऐसा करता हूँ, मैं मीट वाले दुकान में काम करता हूँ, लेकिन आपके वचन हैं कि ये नबद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबल, आप इस मंत्र के आधार से मुझे जो है रक्षा देने का जो है वचन दे रहे हैं, ऐसे मैं मान करके अपना काम करूंगा, मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूं। तो यहाँ पर वचन भी एक रक्षा सूत्र हो जाता है, बोली, द बल ऑफ द। चौथा रक्षा सूत्र इसमें आ जाता है कि अगर आप जो है ये कपड़े वाले धागे वाला नहीं पहनना चाहते हैं, तो आप एक जो है कुछ सोने वाला सामान बनवा लो, एक सोने की जो है चेन बनवा लो, या सोने का कोई ऐसा जो है आकार बनवा लो। अब आप सावधान रहें, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सोने के चेन बनवा लूँ, उसमें गणेश जी का नाम लिखवा दूँ, या उसमें गणेश जी का मूर्ति या कोई भी देवी देवता का मूर्ति उसमें लगा दूँ, चित्र लगा दूँ, फोटो लगा दूँ, और उसको मैं पहन करके काम करूँ, तो भी सेम टू सेम वही दोष लगेगा। तो इसी प्रकार से वहाँ पर अगर आपको ये काम करना है तो आप सादा वाली एक चेन बनवा लो सोना को, उसे भगवान के चरणों में रखवा कर अपने पंडित से प्रार्थना करके और उसके बाद पहन लो। वही रक्षा आपको लाइफ टाइम मिल जाएगा, आप अपना काम करते जाइए और वह रक्षा आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ पर 3 चीज़ कभी अपवित्र नहीं होता है, एक कुशा, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा सोना। ये 3 चीज़ कभी अपवित्र नहीं होता है। कुशा को धो करके फिर से काम में ला सकते हैं, ब्राह्मण के ऊपर छींटा डालने के बाद वो ब्राह्मण जो है शुद्ध हो जाता है, और सोना जो है उसको केवल पानी में स्पर्श करा करके फिर से धारण किया जा सकता है, वो शुद्ध हो जाता है। तो इन तीनों के आधार से ये कणक जो है भगवान विष्णु का रूप होता है, कणक यानी कि सोना। तो ऐसे में यह मान करके भी चले कि भगवान हमारे साथ है। और 5वां, खाली हाथ कुछ नहीं है, मन से कल्पना कर लो कि मेरे हाथ में एक रक्षा सूत्र है जो भगवान ने दी है। तो मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों इसमें आ गया, और एक आकार सोने वाला, और एक जो है जाकर के जो पंडित के द्वारा प्राप्त हो जाता है। ऐसे में जो है इस प्रकार से रक्षा सूत्र 5 प्रकार के व्यक्ति धारण कर सकता है।
अच्छा पंडित जी, तो एक हमारे भक्त है, क्या नाम है, बांकू जी, जो कौन, क्या नाम है? बांकू जी बांकू नाम जी, है, हाँ हाँ जी। जी। तो उन्होंने ये बांकू नहीं ना, वो हमारी वो पिक्चर वाली जो है, क्या कहते हैं, भूत बंगला वाला नहीं पता बांकू। पंडित जी, उनको आपको कॉल करके पूछना पड़ेगा। अच्छा। हाँ पंडित जी, उनका प्रश्न ये है कि वो उसको समय नहीं मिलता है पूजा पाठ करने के लिए, तो वो जब ऑफिस जाते हैं तो रास्ते में गाड़ी में हनुमान चालीसा गा लेते हैं और उसी में प्रार्थना करके वो अपना आगे का कार्य करते हैं। तो वो ठीक है या नहीं? तो भैया बक्कू जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कौन कहता है कि हमको भगवान के सामने बैठ करके ही पूजा करना चाहिए? देखो, अगर आपके अंदर में श्रद्धा है, भक्ति है, तो भगवान के सामने बैठ करके पूजा करो, निसंदेह। ये सबसे अच्छा है, सबसे अव्वल नंबर पे, टॉप पे है कि भगवान के सामने सा देव सानिधो हो पूजये तेति देव तस्मादं चम इति प्रतिदर्शत। यहाँ पे धर्मशास्त्र कहते हैं कि भगवान के सामने बैठ करके भगवान की पूजा करो, एक दूसरे के परस्पर दर्शन हो, भगवान की कृपा आपके ऊपर, उसका एनर्जी आपके ऊपर आएगा और आपकी जो है शरीर के अंदर में जितना भी नकारात्मक है, नेगेटिविटी है, वो सब भगवान अपने अंदर में शोषण कर लेता है। तो भगवान के सामने बैठ करके पूजा करने से ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा विधि बताए गए हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम रोज़ पूजा नहीं करते हैं। कितने लोगों के मैंने घर में पूछा कि भैया आप कौन से दिन वेजिटेरियन रहते हैं, तो अक्सर वो कहते हैं ट्यूसडे, मंगलवार को, क्योंकि मंगलवार को वो केवल चूसते हैं, फल को चूसते हैं, लॉलीपॉप को चूसते हैं, तो कहते हैं इस दिन में जो है हम लोग वेजिटेरियन रहते हैं। तो कहने के तात्पर्य भी ये भी हुआ कि वो मतलब सप्ताह में एक ही बार भगवान को पूजा करेगा, जिस दिन वो शाकाहारी हैं वही दिन वो भगवान की पूजा करेगा। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपको भगवान ने कितने दिन दिए? उसने बोला 7। फिर मैंने बोला कि आपको भगवान ने अगर 7 दिए तो आप 7 वापस क्यों नहीं देते हैं? आप एक क्यों वापस कर रहे हैं, एक दिन भगवान को? पंडित जी इतना फुर्सत हमको भी नहीं है, देने वाला तो वो है, उसने बिना मांगे दे दिया 7 दिन है। हम तो दे सकते हैं लेकिन हम तो एक ही दिन देते हैं, एक दिन दिया तो क्या कम है, बाकी हमारे लिए है ना। तो उसका जो है अपना तर्क इसमें चलता है। तो कहने के मतलब ये है कि ये बंदा जो है, ये बांकू जी जो हैं, वो गाड़ी चलाते हुए अपने भगवान का पूजन पाठ कर लेता है, ये ठीक है, क्योंकि इसमें उसका रक्षा भी बनता है और रास्ते पे चलने वालों का भी रक्षा हो जाता है कि उसके सामने कोई ना आए, टकराए नहीं, और वो भी किसी से टकराए नहीं, ये दोनों की रक्षा हो जाते हैं। मैं भी अपने वाहन को लेकर के निकलता हूँ तो महादेव जी को याद करके तब आगे बढ़ता हूँ। बिना महादेव के नाम लेकर के मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, कोई भी मेरे साथ क्यों ना बैठा हो। मैं जब भी अपने वाहन को चलाता हूँ सबसे पहले अपने गुरु जी का और महादेव जी का नाम लेता हूँ, फिर अब आगे बढ़ता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि मैं पूजा कर रहा हूँ, उस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और भैया जो पूरा हनुमान चालीसा कर रहा है तो उसके वाहन के साथ, उसके गाड़ी के साथ या साइकिल पता नहीं क्या है, उसके साथ जो है हनुमान जी जा रहे हैं, तो मतलब ये है उनकी रक्षा तो हनुमान जी ही कर रहे हैं। और ऐसे में हम लोग भी चलें तो भगवान के नाम लेकर के चले तो कहते हैं आपके सामने कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान के नाम लेकर के चलने से ये भी पूजा हो जाता है। आपके घर पे पूजा करने का समय नहीं है तो आप गाड़ी में बैठे चलते हुए भगवान का ध्यान कर लो, ये भी पूजा है। ये एक प्रकार की मानसिक पूजा हो गई। और मानसिक पूजा में आपको ना आसन की, ना सामग्री की, न जल की, न दिया बाती की, और ना ही आपको जो है धूप आदि प्रसाद की आवश्यकता होगा। ये सब मन ही मन में आप बना करके भगवान को चढ़ा दो कि मन से मैं आपको याद कर रहा हूँ, मन से आपको प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, मन से आपको ये सब कुछ दे रहा हूँ। तो ऐसे में ये मानसिक पूजा भगवान को भी अत्यंत प्रसन्न होता है। ये चित्त शुद्धि होता है, चित्त हमारी बुद्धि और हमारी आँख जो है, हमारी कर्म, इन तीनों में ये शुद्धि पवित्रता लाते हैं ये मानसिक पूजा से। तो भैया बांकू जो कर रहा है बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, उसमें कोई ऐसे जोड़ नहीं है कि आप अपने घर पे नहीं कर पाते हैं तो अपने गाड़ी में कर लेते हैं, जैसे आपको फुर्सत मिले। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस दिन आपको फुर्सत मिले तो अपने घर के भगवान के सामने एक बार बैठ करके भगवान से भी बातें कर लें, क्योंकि आपके घर का भगवान कुछ और होता है, आपके गाड़ी का भगवान कुछ और होता है। गाड़ी में भगवान कोई और रूप में बैठता है, घर में भगवान कुछ और रूप में बैठता है, आपके अंदर में भगवान कोई और रूप में बैठता है, और इर्द गिर्द हमारे आसपास में भगवान बैठता है तो उसका कोई और रूप हो जाता है। तो इसलिए कभी उनके सामने भी मौका बना करके ज़रूर बैठे, उनको याद कर लें, ना केवल गाड़ी में। नहीं तो भगवान ये भी कहेगा कि बंदा को जो है हमारी याद पड़ा, ज़रूरत पड़ा तभी याद किया, काम नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ा तो हमको याद नहीं करेगा। कदापि आप
ऐसे सोच लो कि एक दिन आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ा, आपको गाड़ी नहीं चलाना पड़ा, तो क्या आप भगवान को नहीं याद करोगे? उस दिन आप भगवान को नहीं याद करोगे तो उस दिन भी अपने घर पे बैठ कर के याद करोगे। तो कोई ना कोई बहाना बनाइए, चाहे 1 मिनट के लिए। लोग कहते हैं कि हम लोग भगवान का हाय बाय बोल करके चले गए, भगवान जी मैं आया, बाय बाय, शाम को मिलेंगे, हो करके चले गए। अरे कम से कम बोला तो, कम से कम बोला। अपने माता पिता को हम लोग भी बोल के जाते हैं ना, माता जी मैं जा रहा हूँ, पिताजी मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलेंगे, ठीक, हाय बाय तो हो गया। ऐसे अपने घर के मालिक से, अपने घर के भगवान से भी बोल करके जाना चाहिए, तब आपको जो है भगवान सुरक्षित भी घर पे पहुंचाता है। तो कम से कम इतना बोल करके जाए। बिल्कुल सीखा आपने पंडित जी। अच्छा पंडित जी, तो एक अगला प्रश्न है कि क्या नाम है, एक पर्सन है, उसका पापा का देहांत हुआ है, देहांत हो गया है और उसका बर्थडे है। हाँ जी, हाँ जी। और वो लोग उस दिन पे नॉर्मली पूजा कराते हैं, मगर उसी दिन पे उसका बेटी भी क्या नाम है स्कूल से, एक बड़ी स्कूल जा रही है, वो अच्छे से पढ़ लिख के, तो वो एक पार्टी करना चाह रही है। तो वो पिताजी उसको मना कर रही है कि नहीं उस दिन नहीं कर पाएंगे, उस दिन घर पे पूजा है। तो इस स्थिति में पिताश्री क्या करें? देखो हमारे यहाँ पर एक तो पहला चीज़ ये है कि जो नियम है घर का वो बिगड़े ना, उसको याद करना चाहिए। अगर कुल परंपरा में जो है कुछ परंपरा चल रहे हैं तो परंपरा को भी जो है जा कर के, परंपरा मतलब जो हमारी आदतें हैं उन आदतों को जो है आगे बढ़ाने के लिए भी ध्यान करना चाहिए। और पिता को ये भी याद करना चाहिए कि अगर बेटी कोई त्यौहार मनाना चाहती हैं, क्योंकि उसको जो है एक बड़ी से डिग्री की प्राप्ति हुई है, तो उसके लिए भी अनुमति देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पार्टी मनाने का मतलब ये नहीं है कि केवल मांसाहारी और शराब से ही हो सकता है। आप जो है शुद्ध शाकाहारी के साथ, हम भी तो मनाते हैं, हमारे घर पर हम लोग मनाते हैं, और शुद्ध शाकाहारी और जो है जल पान हम लोग करते हैं। कुछ लोग आते हैं तो अपने ही घर के आंगन के जो है जो फल हैं उन्हीं की जूस निकाल करके मैं लोगों को पिलाता हूँ, और इससे हम लोग के जो है जा करके बहुत से त्यौहार हो जाते हैं, उत्सव हो जाते हैं। तो हाँ, ऐसे में भी आप मना सकते हैं। बेटी को बता सकते हैं कि भाई देखो, आपको केवल शराब की आवश्यकता नहीं, मांस की आवश्यकता नहीं, आप मनाना चाहते हो तो घर में मना लो इतने लोगों के साथ, या तो फिर कोई और दिन में करो। लेकिन हाँ, अगर बच्चों की कुछ खुशी हैं तो बच्चों की खुशी को रोकना नहीं चाहिए, वहाँ पर उनको बढ़ाना चाहिए, उनको जो है मार्ग दिखाना चाहिए, रास्ता दिखाना चाहिए। और अगर घर पे पूजा है तो कम से कम पूजा के दिन बेटा बेटी को जो है ये बताना चाहिए कि देखो आज हमारे घर पे पूजा है, इसका नियम है, इस आधार से इसको इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। तो बेटी कहेगी कि पापा मैं तो एक ही दिन में जो है डिग्री लाऊंगा, है ये मौका एक ही दिन में होता है, तो आज ही मैं मनाना चाहता हूँ। तो बेटी को वहाँ पर भी अपने घर की परंपरा को इस प्रकार से याद करना चाहिए। कहते हैं, और ये बात मैं सबके लिए भी कहना चाहूँगा, एक बेटी अपनी बाप की जितना ध्यान रखती है कोई नहीं रखती है, क्योंकि बेटी ही अपने पिता के लिए सोचती हैं कि मुझे अपने पिता के लिए गोलियां देना है, दवाई देना है, उनके गोद में जा कर के लेट जाते हैं, दुलार करती हैं। बेटियां जितनी पिता के लिए समर्पित रहते हैं, बेटा नहीं होता है। बेटा जो है आकर के बाप से कंधा लगा करके चले जाते हैं, लेकिन बेटियां बाप की भोजन पानी तक जो है सब कुछ ध्यान करके उसकी चिंतन करते हैं। तो इसलिए बेटियों को जो है अपने पिता की जो है अब हमारे व्यावहारिक जीवन में भी देख लो, व्यावहारिक जीवन में बेटियों के जब विवाह होती हैं तो सबसे पुराना कपड़ा पहनते हैं ही बाप। सबके लिए नए नए लाते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं खरीदते हैं। पहले इनके लिए, पहले उनके लिए, सबके लिए, और अपने लिए कुछ भी नहीं। हाँ, मेरे पास है, मेरी अलमारी में है, भले पत्नी कहे, बेटी कहे कि हमारे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए, अलमारी भरे पड़े हैं, लेकिन बाप कहेंगे मेरे पास बहुत कुछ है। हालांकि 2-4 ही होंगे, लेकिन कहेंगे बहुत कुछ है। तो बाप इतना समर्पित रहते हैं अपने बच्चों के प्रति, तो वहाँ पर कम से कम इस दिन जब पूजा वाले दिन होते हैं, और जहाँ पर विशेष करके जब अपने पूर्वजों के श्राद्ध के दिन होता है, तो इस दिन में जो है कम से कम वहाँ पर समर्पण हो जाए, वहाँ पर लोग इन विषयों पर चिंतन कर ले कि आज घर पे कोई और परिस्थिति है, कोई और त्यौहार है, इस त्यौहार को मना लें, उसके बाद हम दूसरा त्यौहार मना लेंगे, तो इसमें कोई गलती नहीं होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ बेटियाँ जो होती हैं तो यहाँ पर अपने माता पिता की जो है बहुत चिंता करती हैं, विशेष करके पिता की, और अपने पिता की जो है सबको झुकने नहीं देंगी। इसलिए बेटियाँ जो हैं अपने बाप की इस बात को समझ करके ज़रूर उस पूजा को जो है पूर्ण होने में और अपने त्यौहार को अगले दिन मनाने के लिए
तैयार हो जाएगी। आशा करती हूँ कि वो मान जाए। पंडित जी, एक अगला प्रश्न है कि अम, एक हमारा सीताराम जी है, वो अपने गुरु जी के संपर्क नहीं आ पा रही है, तो वो चाहते ही है कि कोई दूसरा गुरु ले, तो वो कैसे कर सकती है, और करना, ऐसा करना अच्छा ठीक है, करेक्ट है या नहीं? मतलब गुरु बदलना चाहती है क्योंकि गुरु फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं इत्यादि? गड़बड़ बात है नॉट भाई। रीचेबल। लोगों ने गुरु को जो है एक व्यक्ति ही समझ बैठे हैं। गुरु व्यक्ति नहीं होता है। गुरु जो है हमारे आपके जीवन में, देखो हमारे भी सदगुरुदेव हैं, वो ब्रह्मलीन हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव जो हैं वो ब्रह्मलीन होते हुए फिर भी मैं उसको अपने पास अपने साथ अनुभव करता हूँ, क्योंकि उनकी एक एक सिखाई हुई बातों को अगर मैं याद करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता कि अभी वो मेरे सामने बैठा है। वो जिस प्रकार से बैठ करके लिखते थे और लिखते लिखते हमको बताते रहते थे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, लोगों के लिए क्या तैयार करके जा रहा हूँ। तो इससे जो है हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक मंत्र होता है। अगर आप अपने गुरु को फ़ोन कर रहे हैं, गुरु जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं सामने, तो आप सोच रहे हैं कि मैं अपने गुरु को बदल लूँ। आप गुरु को बदलिए मत, गुरु जी के दी हुई मंत्र को याद कीजिए, उस मंत्र को रटो, उस मंत्र को जपो। उसके जप से गुरु जी प्रभावित होगा, और जब गुरु प्रभावित होता है तो अपने आप अपना कृपा, अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाना शुरू कर देते हैं। फिर आप जो है बिन मांगे बिन पूछे अपने गुरु जी को फ़ोन लगाएंगे, या तो आपके गुरु आपको खुद फ़ोन कर देगा। और मेरे साथ हुआ है। मैं भी शुरू में है, भारत से जब सूरीनाम आ गया, अपने गुरु जी को फ़ोन लगा रहा था तो अक्सर फ़ोन पे नहीं आ रहा था कि एक बार उसकी आवाज़ सुन लूँ और कान तृप्त हो जाए, मन में तसल्ली हो जाए। फ़ोन नहीं मिल रहा था। हमने जो है केवल गुरु मंत्र पर विश्वास किया और उनकी जो है जपन शुरू कर दी, और जपन को जो है इतना मात्रा में की, इतनी ज़्यादा की कि गुरु जी ने खुद फ़ोन कर दिया बिना बताए, कि हम भी अचंभित हो गए। और वहाँ से गुरु जी का फ़ोन आना शुरू हो गया। फिर लगातार गुरु जी हमको फ़ोन करते रहे, हम भी फ़ोन करते रहे, हम लोग फ़ोन में आपस में बात करते रहे। तो यहाँ पर जो है एक देरी होता है, कहते हैं इसके बीच में एक रुकावट है, देयर इज़ एन ऑब्स्टेकल, और उस ऑब्स्टेकल को आपको निकालना चाहिए, उस रुकावट को आपको निकालना चाहिए। और उसको निकालने का जो है एक ही विधि होगा। तो जिस व्यक्ति ने, क्या नाम आपने बताया? सीताराम जी। सीताराम जी। तो सीताराम जी को चाहिए कि अगर आप अपने गुरु से मिल नहीं पा रहे हैं, भेंट नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने दी हुई गुरु द्वारा दी हुई उस मंत्र पर जो है गहरा जपन कीजिए, गहरा मनन कीजिए, उस मंत्र को जप कीजिए, और उसके जप के माध्यम से अपने गुरु के साथ जो आपका जो है जो रुकावट है वो रुकावट अपने आप दूर हो जाएगा। फिर आप देखना आपके गुरु आपसे संपर्क करना शुरू कर देगा। ये मैं अनुभवित बात बता रहा हूँ, जो खुद मेरे साथ घटे हैं, मेरे साथ हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ भी वैसा ही होगा। आशा करती हूँ वो मन से याद करे तो ज़रूर। निसंदेह, हाँ निसंदेह। तो पंडित जी, एक अगला प्रश्न है, एक नरेश जी है जो क्या नाम है, हम लोग नारियल फोड़ते हैं पूजा के समय पे, तो क्या नाम है उनका नारियल मतलब खलत एक्चुअली क्या नाम है टूटना चाहिए, मगर उसका दरदरा खुला हुआ है, तो उसमें वो पूछ रहे हैं कि कुछ खराब हुआ है उसके पूजा में, कुछ अच्छे से नहीं किया गया है इसलिए ऐसा हुआ है। देखो, पूजा जब हम लोग करते हैं और पूजा के बाद जो है जो नारियल भगवान के चरणों में समर्पण किया जाता है, बलि के रूप में उसको फोड़ा जाता है, शुभता के लिए उसको फोड़े जाते हैं, और वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसके आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। ये नारियल क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि नारियल जो होता है ये हमारे मस्तिष्क के रूप होता है। ये मस्तिष्क होता है, बाहर से मजबूत होता है, अंदर में पानी होता है, उसके अंदर में मांस होते हैं, सफ़ेद जो है कोकस फ्लूइस जो होता है, तो वो मांस होता है, और उसी के मिठास में जो है जा कर के सब कुछ होता है। तो कहने के तात्पर्य ये है कि उसके अंदर में जो मिठाई है वो हमारे दिमाग में वो मिठाई भी आई, वो पानी का जो है जो शुद्ध और स्वच्छपन है, वो शुद्ध स्वच्छपन हमारे अंदर में भी आए, हम भी पवित्र हो गए, हम भी मीठे पानी की तरह जो रहें, हम भी मीठा बोलें, अच्छे सोचें, अच्छे बोलें। ये नारियल का जो है ये एक मतलब होता है, इसलिए हम पूजा पे, कलश पे जो है नारियल को स्थापित करते हैं। फिर अब जो है कलश पे जब नारियल हो जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि इस नारियल को फोड़ना चाहिए, और कुछ लोग अलग से नारियल लेकर के
फोड़ करके भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। तो जब नारियल जो है फूटने का जो है कई तरीके होते हैं, या तो टेढ़ा फूटेगा, या तो दरदरा होकर के फूटेगा, या तो बीच में से फूटेगा, या तो फिर एकदम से साफ होकर के बेड़ा में जो है फूटेगा। तो अलग अलग शैली से ये इसका फूटने का जो है तरीका हो सकता है। उसका ये मतलब नहीं है कि आपका पूजा ठीक नहीं हुआ, उसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर में कुछ बुराइयां हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि भगवान अप्रसन्न है। नारियल का इस तरह से फूटना मतलब आपने कितना जोर लगा करके, फोड़ते समय आपका ध्यान कहाँ रहा, ये बात होता है कि फोड़ते समय आपका ध्यान कहाँ रहा, और उसी ध्यान के आधार से आपके मन के भटकाव से उस नारियल पर असर होता है। इसलिए जब नारियल को हम फोड़ते हैं तो वहाँ पर जिस देवी देवता के सामने उस नारियल को फोड़े जाते हैं उसका ध्यान करते हैं, उसके ध्यान करके उसके बताते हैं कि ये नारियल मैं अपने शुभता के लिए आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, अर्पण करता हूँ, बलि के रूप में इसको आपको देता हूँ, और मेरे जीवन में शुभता लाइए, वहाँ पर फोड़ते हैं। तो जो दरदरा होकर के फूटते हैं या बेड़े होकर के फूटते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि अशुभ हुआ या अच्छा नहीं हुआ, उसका मतलब है कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मुझे बहुत से मेहनत करना है, मुझे अभी बहुत से जो है जा कर के प्रायश्चित इत्यादि करना है, या तो बीच में मुझे कोई ना कोई ऐसा रुकावट आया है जिससे मैं आगे बढ़ नहीं पाता हूँ। तो ऐसे में भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आगे में चल करके भगवान हमारी सहयोग करे कि ये नारियल ठीक से फूटे। इसलिए जब फूटते हैं तो उस समय आपका केवल उस प्रभु के लिए चिंतन होना चाहिए, जिस देव या देवी के लिए आप फोड़ रहे हैं केवल उसी का चिंतन मन में होना चाहिए, और किसी और दूसरे के नहीं, संसार के नहीं। जहाँ संसार का चिंतन मन में आ गया उसी समय नारियल जो है बेड़ा या दरदरा या टेढ़े होकर के फूटना शुरू हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर केवल भगवान से ये प्रार्थना करें कि आपको समर्पण कर रहा हूँ, आप इसको ग्रहण करें, इसको स्वीकार करें, और इसका फल स्वरूप आप जो है हमें अच्छी फल दें। ओम हूँ फट, और इसे बोल करके नारियल को फोड़ दें। अच्छा, तो आपने कहा कि और भी तरीके से फूट जाती, तो उनका मतलब क्या हुआ? और तरीके से नारियल फूटता है तो उसका ये तात्पर्य होता है कि एक नारियल, मतलब एक नहीं, कई बार हमारे साथ हुआ है कि कलश के ऊपर हाँ जी, नारियल रखा हुआ है और सामने बैठ करके हम लोग पाठ करते हैं। उस समय पाठ जब होता है तो अचानक में एक आवाज़ आता है, चट्ट दे से एक आवाज़ सुनाई देता है, और नारियल जो लाल कपड़े में जो है लिपटे हुए हैं और कलश के ऊपर स्थापित की गई हैं, फिर अचानक अनायास उस आवाज़ को सुन करके आप देखें कि नारियल की जितनी पानी है सब बाहर गिरना शुरू हो जाता है। मतलब पाठ करते समय नारियल अपने आप फूट गई। तो उसका तात्पर्य ये होता है कि भगवान ने इस नारियल को स्वीकार कर लिया है, प्रसन्न हो गए हैं, और इस नारियल को स्वीकार करके हमको ये आशीर्वाद अपने आप दे दिया। पहले से हमको ये आशीर्वाद बिन मांगे मिल गया। तो ये बड़ा ही शुभ लक्षण होता है, बड़ा ही अच्छा होता है। अक्सर हमारे साथ हुआ है, अक्सर हम लोग जब लोगों के यहाँ पूजा करते हैं तो उनके यहाँ ऐसे होते हैं। तो ये बड़ा ही शुभ लक्षण माने गए हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आपका नारियल नहीं फूटा, आपका नारियल नहीं फूटा तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया, नहीं, उसके लिए आपको शायद मेहनत करना पड़ेगा। उसका तात्पर्य ये होता है कि भगवान आपको बताता है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भगवान को पाने के लिए, इसलिए हमको स्वयं फोड़ना पड़ता है। तो वहाँ पर जब हम फोड़ते हैं तो कभी एकदम सीधे से तीनों आँख के बीच से फूटता है। नारियल के 3 आँख होते हैं, तो तीनों आँख के बीच होकर के वो फूटता है। तो उसका मतलब ये है अर्धनारीश्वर हुआ। उसका एक अर्थ होता है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर यानी कि शिव पार्वती। इस रूप से भगवान प्रसन्न होकर के हमें दर्शन दे रहे हैं, और मतलब हमारा जोड़ा घर गृहस्थी बड़ा ही शुभ रहेगा, बहुत अच्छा से बना रहेगा, ऐसे भगवान वरदान दे दिया। फिर एकदम से बेड़े होकर के सीधा लाइन से फूटता है। उस समय हमारे घर में लक्ष्मी का वास होगा, लक्ष्मी वर्धंती होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी और शुभता की वृद्धि होगी, ऐसा उसका तात्पर्य होता है। फिर कभी बेड़े में फूट जाते हैं, और बेड़ा में जब फूटते हैं तो उसको वहाँ पर दिखाते हैं कि हमारे ऊपर कुछ मुसीबत आने वाली थे, जो भगवती स्वयं रक्षक होकर के जब त्रिशूल भगवान लेकर के खड़े होते हैं तो त्रिशूल ऐसे होता है, ठीक है, वो बेड़ा में होता है, दांत नीचे होता है त्रिशूल का। तो ऐसे में टेढ़े होकर के भगवती वहाँ हमारी आपकी जो है सुरक्षा की जो है ढाल अपने ऊपर ले लेती हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ।
उस समय हमें चिंता छोड़ देना चाहिए। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि हमारे ऊपर कुछ होने वाला है, कुछ आएगा, लेकिन भगवती संभाल लेगी। तो ये सब संकेत हमें जो है केवल नारियल के माध्यम से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए पूजा में नारियल जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। हाँ जी, आज पता चला मुझे। अच्छा। हाँ जी पंडित जी, तो एक अगला प्रश्न है, ये है कि क्या नाम है, आजकल बहुत गर्मी हो रखी है जी। हमारे कंट्री में, तो लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग हवन करते हैं तो वो फरप्लिख्त है और स्किप नहीं किया जा सकता है पूजा करते मतलब हवन को समय? स्किप कर देना? हाँ जी। क्या बात है। गर्मी के वो भी कारण गर्मी से। के कारण से। हाँ। क्या बात है। देखो हमारे यहाँ पर पूजा जो है कई प्रकार की बताई गई है। एक पूजा है, एक सेवा है, एक अर्चन है, एक वंदन है, एक यज्ञ है। अब मन में ये जानना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर हम यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें हवन तो होना ही चाहिए। अगर हम पूजा करने जा रहे हैं तो वहाँ पर पूजा का तात्पर्य है कि भगवान का सेवा करना, और सेवा में जो है हवन करने की आवश्यकता नहीं, वहाँ पर केवल दिया ही जाता है। तो भगवान के चरणों में फूल पानी आदि सब कुछ चढ़ा करके भगवान को प्रसन्न किया जाता है। अगर हम अर्चन कर रहे हैं तो अर्चन में जो है जा करके वहाँ कहते हैं उसका पुरुष चरण माने कि इसी को अर्चन भी कहते हैं। पुरुष चरण माने कि भगवान के चरणों में हम 108 बेल के पत्ता चढ़ाएंगे या 108 फूल चढ़ाएंगे या कमल चढ़ाएंगे, अमुक संख्या में इतना जो है बार हम लोग नमः बोलेंगे, इतनी बार भगवान की जयकार करेंगे। ये सब जो है ये अर्चन और वंदन में आ जाते हैं। वंदन माने कि भगवान की केवल स्तुति, चालीसा इत्यादि इन पाठों को करना, ये वंदना हो गई। तो यानी कि हमारे यहाँ पर पूजा जिस क्रम से किया जाता है, अगर आप अर्चन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, इस बात को पहले जान लो और उसके बाद तय करो कि आपको हवन करना है या नहीं करना है। वैसे हमारे यहाँ हर पूजा के बाद अग्नि को जो है प्रज्वलित करना और हवन करने का जो है विधान बताए गए हैं। लेकिन कदापि आपने ये सोचा कि भाई मैं अन्य देश में रहता हूँ या परदेश में कहीं रहता हूँ और यहाँ पर घर में अग्नि को जो है प्रज्वलित करने के लिए सरकार अनुमति नहीं देता है, अड़ोस पड़ोस में जो है फायर ब्रिगेड को जो है तुरंत फ़ोन लगा देगा, या हमारे घर में जो है फायर अलार्म लगा हुआ है, अलार्म बज जाएगा इत्यादि, जो हम बुता नहीं सकते, निकाल नहीं सकते हैं, और वहाँ पर हवन करना जो है दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे में जो है भगवान को जो है केवल पूजा करने से, भगवान के चरणों में सेवा करने से, भगवान को समर्पण करने से ये कार्य भी संपन्न हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमको हवन करना ही करना है। अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में हवन चलेगा, क्योंकि यज्ञ पुरुष अग्नि है, और यज्ञ पुरुष अगर अग्नि है तो वहाँ पर हवन करना ही चाहिए। और अगर आप वहाँ पर सेवा भाव से कर रहे हैं तो सेवा भाव स्तुति है, सेवा भाव जो है अर्चन है, सेवा भाव वंदन है, और सेवा भाव समर्पण है। तो इस प्रकार से वहाँ पर भगवान की भी सेवा किया जा सकता है। तो अर्चन में जो है भगवान की जो है अमुक संख्या में, अमुक माने इतना खताल में जो है हम लोग भगवान के फूल चढ़ा रहे हैं, या बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं, या चावल चढ़ा रहे हैं, या तुलसी दल चढ़ा रहे हैं, ऐसे जो है संख्या में ये वंदन अर्चन में आ गया। फिर वंदन में तो भगवान की जो हम लोग सामने रख लेते हैं और उसकी जो है केवल स्तुति पाठ, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम हो गया, विष्णु सहस्त्रनाम के बाद रुद्री का पाठ अभिषेकात्मक हो गया, या तो फिर वहाँ पर भगवती की जो है जा करके कवच अर्गला कीलक, और फिर 1 से 13वां अध्याय तक और मूर्ति रहस्य तक अंत तक, यानी कि देवी सप्तशती का जो है सामने से पीछे तक पूरी पुस्तिका की जो है जा करके पाठ होता है। इसमें 2.5 घंटा लग जाता है। तो ये भी एक प्रकार के वंदन है। फिर उसके बाद आ जाता है पूजा। तो पूजा में हम लोग भगवान को नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, टीका लगाते हैं, अच्छे बनाते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, और भगवान के सामने बैठ करके भजन करते हैं। या तो केवल आप कीर्तन रूप में करना चाहते तो भगवान के सामने बिठा करके और अच्छे अच्छे कीर्तन गा करके भगवान को प्रसन्न करें, ये बड़ा ही शुभ माने गए हैं। तो इसमें जो है हवन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में आपको हवन तो करना पड़ेगा, गर्मी हो या गर्मी नहीं हो, आपको तो हवन करना पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, तो पंडित जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी। आजकल हम लोग किसी भी चीज़ पे भगवान जी का छापा लगा देते हैं, चाहे वो पेपर हो, इंक हो, या क्या नाम प्लास्टिक हो। मगर क्या नाम है, जैसे प्लास्टिक हुआ तो वो हम लोग क्या नाम है गंगा में नहीं छोड़ सकते हैं, उसमें आग भी नहीं लगा सकते हैं, उसको पेड़ के पौधे के नीचे भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो भी हमारी धरती माता के लिए थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। तो
ऐसे चीज़ों में इंसान क्या करे? देखो हमारे यहाँ पर जो है पेपर कागज सबसे अच्छा माने गए हैं। पेपर में जैसे कैलेंडर हुआ तो कैलेंडर में भगवान के चित्र आ जाते हैं, तो लोग कहते कि भाई इसको मैं कहाँ डालूँ, कैसे डालूँ, फेंक नहीं सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो उसका जो है उसके लिए हमारे यहाँ पर विधान बताए गए हैं। आप एक बर्तन ले लो, उसमें पानी भर दो, ये पेपर वाली मैं हाँ बात जी। कर रहा हूँ, और उसमें जो है वो कैलेंडर आदि डाल दो। वो अपने आप जो है नरम हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, एकदम से फुलफुला हो जाएगा, और उसके बाद कोई पेड़ के नीचे डाल दो, वो अपने आप गल जाएगा, ज़मीन उसको सोख लेगी। वो पेपर जो है प्रकृति के माध्यम से बने हैं, प्रकृति में समा जाएगी। ठीक। अब रहा जो आजकल जो है प्लास्टिफाइड जो होकर के आते हैं भगवान के चित्र, कैलेंडर इत्यादि, तो उसको जो है अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इसको मैं क्या करूं, फेंक दूं, तो पानी में जो है गंगा की जो है अशुद्धि हो जाएगी, फेंकने से भगवान का अपमान हो जाएगा, या तो फिर उसी को जो है जला दूं तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए एक ही उपाय होता है, एक ही रास्ता बच जाता है कि भगवान का जो चित्र है, जितना बड़ा वो चित्र है, उसको काट लो, काट करके निकाल लो, और किसी पुस्तक के बीच में रख दो, कि ये आपको जो है बताएगा कम से कम कि पढ़ते समय आप कहाँ पर रुके हैं, वो पुस्तक के इंडिकेटर बन जाएगा आपके। तो वहाँ तक आप पहुँचे हैं, वहाँ तक आप भगवान को रख लो। इससे भगवान भी आपके साथ रहेगा, भगवान का चिंतन आप करते रहेंगे, भगवान को देखते भी रहेंगे, भगवान को समझते भी रहेंगे, और उस पेपर में जो है मान जो रहता है वो भी रह जाता है। अगर आप सोचते हैं कि भाई हमारे पुस्तक में नहीं जाएगा इत्यादि, बहुत बड़ा है इत्यादि, तो उसका जो है आप जो है इस प्रकार से फोल्ड करके अपना पेपर का जो है कवर बना लो, उसको कफ्त बना लो, कि कम से कम इस पे भगवान तो लगा रहे हैं। या तो फिर उसको काट करके आप कहीं दीवार पे लगा लो, और दीवार पे लगाने के बाद जो है वो भगवान का जो है स्मरण कराते रहेगा। लेकिन हाँ, जहाँ पर लगाना है तो वहाँ पर सावधान रहिए, टॉयलेट के पास नहीं लगाना चाहिए, बाथरूम के पास नहीं लगाना चाहिए। इन बातों को जो है जरूर ध्यान करके। और अगर ये सब भी ना हो सके तो एक और तरीका है, उसका एक और विधान होता है कि आप इसको जो है एक ऐसा बर्तन में रखिए, प्लास्टिक है, एक ऐसा बर्तन में रखिए, उस बर्तन को गर्म कीजिए, उस प्लास्टिक को उसी में डालिए, और ये प्लास्टिक उसके अंदर में जाकर के गल जाएगा। फिर गलने के बाद वो एक रूप में हो जाएगा, भगवान का जो चित्र है वो अंतर्ध्यान हो जाएगा, वो केवल एक ही रूप में हो जाएगा। उसको खूब घुमाइए, और घुमाने के बाद जो है किसी एक जो है गमले में या किसी फॉर्म में या किसी शेप में उसको जो है गिराइए। तो इससे आपका एक बुकल अखर बन जाएगा, या एक पत्थर बन जाएगा, एक प्लास्टिक का पत्थर बन जाएगा, जो आप अपने घर के अंदर में कहीं पे भी एक सुफनीर की तरह रख सकते हैं। तो इस प्रकार से उसका अपमान भी नहीं हुआ, और वो प्लास्टिक जो है आपके घर में कोई दूसरा काम करना शुरू कर दिया, और उसमें भगवान का चित्र भी नहीं, भगवान का छापा भी नहीं रहा, तो आपके लिए अब कोई दोष नहीं रहेगा। फिर उसके बाद जो है अब चित्र नहीं है तो आप उसको जो है जिस शेप में रख करके कहीं पे भी लगा दो, अपने गमले में, अपने फास में, ब्लूम फास में, या अपने आंगन में कहीं पे पेड़ के नीचे ऐसे गोला गोला बना करके रख दो। उससे भी आपका जो है आंगन में एक शेप बन जाएगा, एक अच्छा आकार बन जाएगा, एक अच्छा सौंदर्य रूप बन जाएगा, जिससे आप इसको जो है एक दूसरा काम दे सकते हैं, दूसरा रूप दे सकते हैं, दूसरा प्रयोजन दे सकते हैं। अच्छा पंडित जी, तो एक अगला प्रश्न ये है कि हम औरतों को, आपके पास इतने प्रश्न आए हैं कहाँ से? भाई हमारे दर्शकों हैं पंडित जी, तो वो भेजते रहते हैं तो वही आपके सामने रखते हैं। आप परेशान थोड़ी ना हो रहे? नहीं, हम परेशान तो नहीं, लेकिन आप तब ठीक। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। हमने भाई कितने प्रश्न आज है? बहुत सारे, गिन नहीं सकते पंडित जी। चलो, एपिसोड भी इतने ज़्यादा हो गए हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब। तो एक अगला प्रश्न ये कि हम औरतों को बोला जाता है कि क्या नाम है, ओढ़नी रखने के लिए सर पे। तो आपने पिछले बहुत सारे एपिसोड में भी बताया था कि क्यों हम लोग करना चाहिए, बाल वगैरह वगैरह। तो ऐसे आदमी भी है, मर्द भी होते हैं जो बालों के साथ भी मंदिर वंदिर जाते हैं, मगर वो ढकते नहीं हैं अपने सर को। ऐसा क्यों? जैसे आपने तो अपना सारे बाल निकाल दिए, मगर वो लोग तो निकालना नहीं चाहते हैं। हमारा तो झड़ गए हैं अरे बाप रे तो वो लोग ऐसा क्या करें? एक आदमी है, मतलब आदमी ओढ़नी ओढ़ता है।
नहीं, मगर ओढ़नी नहीं होना मतलब वो अपना सर नहीं ढकते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, देखो हमारे यहाँ पर सर को ढकने के लिए इसलिए बताए गए, अब सर पे बाल हो या ना हो लेकिन फिर भी सर को ढकना चाहिए। हाँ जी। सर को ढकने का मतलब है कि भगवान के चरणों में जो है ये सिर जो है हम झुका देते हैं, भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं। और जिससे हम अपने सर को ढकते हैं वो भगवान के चरणों में रखने के बाद अपने सिर पे रखते हैं कि प्रभु आपके चरण छाया मेरे सिर पे है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को ले लो, भगवान श्री कृष्ण शेषनाग के फन के ऊपर नाच रहा था। नाचते नाचते जो है शेषनाग के मुख से खून निकल पड़ा। उसके सिर पे एक ही मुकुट रहा, उस मुकुट को भगवान कृष्ण ने नाचते समय अपने पैर से मार करके गिरा दिया। वही मुकुट जा करके आज भी समुद्र में पड़ा हुआ है, और समुद्र में पड़े होने के कारण से उस मुकुट के आधार से जा करके समुद्र के देवता बड़े ही प्रसिद्ध हो गए, उसी को वो धारण करता है। वो नाग वहाँ से तो चला गया, लेकिन कृष्ण के जो है नाचने से उसके उस सिर के ऊपर जो चोट पहुँचा, जो आकार पहुँचा, कृष्ण के चरण पद चिन्ह उसके सिर पे बन गया, इससे उसको एक रक्षा की प्राप्ति हो गई। तो हमारे यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर तो भगवान नहीं नाचेगा, लेकिन हम भगवान से इतना प्रार्थना जरूर करते हैं कि प्रभु आपके चरणों में पड़ी हुई हमारी ये पगड़ी है, इसको मैं अपने सिर पे रखता हूँ इस आशा विश्वास के साथ कि आपके चरण हमारे सिर पे पड़ा हुआ है। इसलिए भले आपके सिर पे बाल हो या ना हो जैसे मैं, लेकिन अगर मंदिर में कहीं पर हो तो पूजा में, तो वहाँ पर इसको ढकना चाहिए। तो पगड़ी हम लोग पहनते हैं, तो पगड़ी पहनना चाहिए। फिर इसका अलग से एक अर्थ और होता है कि पगड़ी जो पहनते हैं तो उसका मतलब जो है आपके जीवन में जो जिम्मेवारी हैं, जो अधिकार हैं, जो नियम हैं, जो विधियों का पालन करना है, उन नियमों को आपको जानना चाहिए, उसके आधार से आपको इसी को निभाना चाहिए। तो ये पगड़ी का मतलब हो गया। पिता जो है कन्या की विवाह करते समय अपने सिर पे पगड़ी पहनते हैं, और पगड़ी को जो है जब बहन को, बेटी का जो है विदाई होता है तो अपने समधी भाई के चरणों में रखता है। अपने पगड़ी को समधी भाई के चरणों में रखने का मतलब ये है कि मैं अपने घर पर अपनी बेटी को जो है अपने सिर पे बिठा करके बड़े दुलार प्यार के साथ रखता था, अब वही बेटी को मैं आपको चरणों में दे रहा हूँ। आप अपने चरणों में नहीं, जैसे ये पगड़ी मेरे सिर पे हो करके मेरा ही रंग रूप बनाता था, आप मेरी ही बेटी को अपने सिर पे भी बिठा करके अपने घर का रंग रूप बनवाइए। ये पगड़ी रखने का एक और अर्थ हो गया है। फिर पगड़ी को जो है पहन करके भगवान का पूजन करना, ये दर्शाता है कि हमारे शरीर का बाल जो है पूजा के आसन पे ना गिरे। जिस पूजा के आसन पे एक बाल भी गिर जाता है वो आसन अशुद्ध हो जाता है, वो राक्षसी वृत्ति वाला हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर एक परंपरा भी है। आप भारत में बद्रीनाथ जाओगे, पुष्कर में जाओगे जहाँ पे ब्रह्मा जी की एक ही मंदिर है, आप रामेश्वर में जाओगे, प्रयाग नगरी में जाओगे तो वहाँ पर एक नियम है। क्षिप्रा नदी के पास जाओगे, वहाँ पर भी गया में, वहाँ पर एक नियम है। ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में, यहाँ केदारनाथ जाओगे, वहाँ पर पुरुषों के लिए एक नियम बताए गए। अगर आपको दे सकते हैं तो एक बलिदान दे कर जाओ, और अपना बलिदान यही होता है कि अपनी सौंदर्य, अपने सिर के बाल भगवान के चरणों में रख करके जाओ, ताकि कि पूजा के स्थान जो है अपवित्र ना हो। इसलिए पूजा के बाहर ही, यानी कि तीर्थ के आरंभ होने से पहले वहाँ पर सिर के बाल उतार देते हैं, और तब जो है आप आगे बढ़ते हैं। भरत कहते हितीश्वर पहर किन्न प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। यहाँ पर इस श्लोक में, इस चौपाई में भरत राम सिय कह के जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो भरत ने अपना सिर मुड़वाया है, वह श्लोक जो है, वो चौपाई जो है लोग गाते ही नहीं हैं। वहाँ पर बताते हैं कि मैं राम सिय कह करके प्रभु राम को अपने सिर पे बिठाता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नंगे सिर भरत जो है जाकर के उनके भगवान श्री राम की खड़ाओं को लेकर के वापस लौटे, और इस आधार से, इस विश्वास के साथ कि श्री राम की चरण मेरे सिर पे पड़ा है, और जहाँ पर भगवान की चरण पड़ेगा वहाँ पर कोई भी ऐसा रुकावट नहीं होना चाहिए बीच में। तो लगे हुए बाल को जो है भरत त्याग देता है। कहते हैं कि सीधे प्रभु का चरण मेरे सिर पे पड़े, मेरे चमड़े पे पड़े, मेरे बाल पे ना पड़े, कि मैं भगवान को अपने सिर पे धारण करता हूँ। इसलिए वो बाल उतारने का और पगड़ी पहनने का अलग से विधान है।
अच्छा, तो अब आदमियों को भी सर ढकना पड़ेगा। तो आदमियों को तो सर तो ढकना पड़ेगा, लेकिन कौन करता है आजकल यहाँ पर? भारत जी में तो पंडित होता जी, है। हाँ जी। हाँ, पंजाब वहाँ नगरी पे में जाओ, मैंने देखा है, हाँ, वहाँ पे पंजाब करते नगरी हैं। में जाओ, वहाँ पर देखो। कश्मीर में जाओ, वहाँ पे देखो। आप कन्याकुमारी जाओ, कन्याकुमारी में भी होता है। गुजरात में भी जाओ, रतलाम में जाओ, रतलाम में सिर ढका जाता है। बेंगलोर में जाओ, बेंगलोर में सिर ढका जाता है। चेन्नई में भी सिर ढका जाता है, मथुरा में उड़ीसा भी में भी। देखा था मैंने, मथुरा इतने में इतने भी। स्थानों पे जो है सिर को ढका जाता है। लेकिन कुछ कुछ देशों में जो है लोग अपना फैशन, अपने बाल बिगड़ न जाए, यहाँ तक श्राद्ध में लोग अपना बाल भी उतारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरा बाल जो है भाई किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इतना जो है अहंकार होता है अपने बालों पर, अपने सौंदर्य पर। और अपना ही सौंदर्य भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए, उसी को देना। जो तुम्हें सबसे प्रिय है वही को तो बलिदान करना चाहिए। तो इसीलिए वह हम उतारते हैं और सिर पे पगड़ी धारण करते हैं कि भगवान बोले, जहाँ पर कहते हैं ना कि जहाँ पर घास ना हो वहाँ पर भगवान की कृपा पहुँच जाए। है तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, होगी कृपा राम की बन गए तुलसीदास। ऐसे जो हैं हमारे आपके जीवन में जब भगवान की कृपा भी आ जाए तो हमारा आपका जीवन कितना उन्नति की ओर बढ़ेगा, कितना प्रगति को हम लोग प्राप्त करेंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवान के चरण सीधे सिर पर पड़े और वही पगड़ी के रूप में है, तो पगड़ी भगवान के चरणों में रख करके और धारण करते हैं, और इस विश्वास के साथ कि प्रभु के चरण मेरे सिर पे हैं। ये इसका तात्पर्य। बहुत ही अच्छा पंडित जी। तो मर्दों से ये आशा है कि वो लोग अपना पगड़ी और सर ढकना स्टार्ट कर दें। संभव हमारे दर्शक जो हैं ये शुरू कर दें। हाँ जी। तो पंडित जी इसी के साथ समय हो गया है, तो हो गया? हाँ जी पंडित जी। अच्छा, आज तो बड़ा जल्दी गया। हाँ लगभग क्योंकि लगभग। इतने सारे प्रश्न थे तो सोची थी कि आज सब हो पाएगा या नहीं, मगर हो गया पंडित जी। चलो ठीक, बहुत अच्छा हुआ। ठीक पंडित जी, तो अलविदा लेते हैं आपसे, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बिल्कुल, आपके धन्यवाद, साथ। शुभ रात्रि। यार शुभ रात्रि पंडित जी। दर्शकों, आशा करती हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज इस एपिसोड में। फिर मिलती हूँ अगले एपिसोड में आप लोगों के साथ। नमस्कार, राधे राधे।